हालेलुया। Praise the Lord. आप सबों को जय यीशु की जय यीशु। फिर से प्रभु यीशु मसीह ने हम सबों को ये मौका दिया कि हम सब फिर से यहाँ पर आ सके और यहाँ पर आके स्तुति महिमा कर सके। इससे पहले कि हम आगे अपने कार्यक्रम को बढ़ाएंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे और यही चाहेंगे कि जो जो बातें आप अपने हृदय में लेके आए हैं उसको अपने प्रभु के सामने रखेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे, अपने सरों को झुकाएंगे। धन्यवाद 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 प्यारे प्रभु, हर एक बात के लिए धन्यवाद प्यारे प्रभु। सचमुच प्यारे प्रभु, फिर से तुमने ये मौका दिया कि हम फिर से यहाँ पर आ सके। हम जानते हैं प्यारे प्रभु तेरी ही ओर से ये हो सका प्यारे प्रभु, ये सब जितने भी जन यहाँ आए तेरी ओर से आ सके हैं। हर एक को प्यारे प्रभु तूने चुना है प्यारे प्रभु, जो प्यारे प्रभु अब तेरी आत्मा में होकर यहाँ आ सके हैं। सचमुच प्यारे प्रभु, हम जो कुछ भी यहाँ वचन में पढ़ें या जो कुछ भी वचन में हमें सुनाया जाए, हम उसको सही रूप में अपने जीवन में ले सके प्यारे प्रभु। और जो जो आगे तूने हमें को दी है उसको हम प्यारे प्रभु उसके पीछे जा सके प्यारे प्रभु। उन्हें दे प्यारे प्रभु, जो भी आगे कार्यक्रम यहाँ हो रहा है उसको हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। अपने याजक को प्यारे प्रभु हम आपके हाथों में देते हैं, उनको सिर से पैर तक अभिषेक कर। और प्यारे प्रभु, जो भी वचन हम यहाँ बोलने आए हैं वो वचन हमारे हृदयों को काम करे और 60 से 70 गुना वो फल रहे। फिर से हर बात को धन्यवाद देते हुए और फिर से हम उनको याद करते हैं जो नहीं आ पाए या जो यूट्यूब के द्वारा इस समय है जुड़े हैं हमारे साथ, धन्यवाद देते हैं। क्योंकि हम जानते हैं प्यारे प्रभु, जो जो तेरे वचन को सुनने में उतावली करता है उसको प्यारे प्रभु तू अपनी आत्मा से भर देता है। और होने दे प्यारे प्रभु कि हमारा उठना बैठना हमारे हृदय का सोच तेरे ज्ञान हो। ये सब तेरे मीठे पवित्र और जलाली और जीवित नाम में होकर मांगते हैं, सुनो ग्रहण करे, आमीन। आइए हम लोग इस समय गीत नंबर 7। Praise the Lord. Praise the Lord. मुझे आगे लेके रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रहता है। मुझे आगे लेके रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रहता है। मेरी आत्मा
the Lord. प्रभु हमको यही बताना चाह रहा है, हमें ये सिखाना चाह रहा है कि हम तुझसे दूर में कहाँ जाए। क्योंकि जब हम दूर चले जाते हैं सचमुच में, तो प्रभु जो है वो हमको खोजता है। क्योंकि जिस तरह से उसने कहा है कि द्वार पर मैं खड़ा हूँ और खटखटाता हूँ, लेकिन जब खटखटाता हूँ और जब हम खुद अपने द्वार को हृदय को खोलते हैं तो वो एंटर करता है। वो बिना कहते हैं मांगो तो मिलेगा, खटखटाओ तो तुम्हें खोला जाएगा। आमीन। ईश्वर भी प्रभु जो है वो तभी आता है हमारे हृदय में जब हम उसको पुकारते हैं। जैसे कि यहाँ सब लोग यहाँ पर आ सकें। अब हम लोग दूसरा गाना गाएंगे, गीत नंबर 10। पर्वतों को देखूंगा मैं, कौन है मददगार। पर्वतों को देखूंगा मैं, कौन है मददगार मेरा, कौन है मददगार मेरा, मेरा मददगार खुदा है, मेरा मददगार खुदा है, जिसने ज़मीन और आसमान को बनाया, जिसने ज़मीन और आसमान को बनाया, वो तेरे पाँव को फिसलने नहीं देगा, वो तेरे पाँव को फिसलने नहीं देगा, खुदावंद है तेरा लगा हुआ, तुझे कन्या न छोड़ेगा, खुदावंद है तेरा लगा हुआ, तुझे कन्या न छोड़ेगा, मेरा खुदा है, मेरा खुदा है, जिसने ज़मीन और आसमान को बनाया, जिसने ज़मीन और आसमान को बनाया, तेरी जाको भला तू भी न पाएगी, तेरी जाको भला तू भी न पाएगी, न गर्मी रात सूरज की घड़ी तुझको सताएगी, न गर्मी रात सूरज की घड़ी तुझको सताएगी, मेरा मददगार खुदा है, मेरा मददगार खुदा है, जिसने ज़मीन और आसमान को बनाया, जिसने ज़मीन और आसमान को बनाया। ये समय जो होता है बीच में गवाहियों का होता है, और जो कहते हैं कि उनके जीवन में पिछले हफ्ते ईश्वर ने कोई काम किया है और उनको आशीष मिली है, तो वो यहाँ आके खड़ा होके बता सकता है कि मेरे जीवन में क्या मुझे ईश्वर ने आशीष दी है। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord। आज का दिन है, आज का महीना नया है, खुदा ने बहुत सी आशीष Yes। हमें दिया है। Yes। और आज पहले ही दिन शैतान पूरी तरह से जकड़ रहा था
मेरे को मेरी वाइफ को, लेकिन मैंने बोला मेरे को तो जाना है और मैं निकल चुका था घर के लिए। मेरी वाइफ घर पे थी, कुछ बात हो गई थी पापा मम्मी से कि नहीं जाना है, और मैं आधे रास्ते पहुंच गया। उसने फोन किया मुझे कि कहाँ पर हो, तो मैंने कहा मैं आधे रास्ते पे हूँ। कह रही हम जाएंगे। वो दूसरी स्कूटी लेके आई, उसको एक जगह पे खड़ी की, और फिर खुदा चाहता है कि हमें जाना है। खुदा हमें लेके हाथ पकड़ के रखा उसने हमारा, लेकिन क्या है कि शैतान कहीं ना कहीं से बंदिशें डालता रहता है, लेकिन खुदा सही सलामत मुझे और मेरी वाइफ को भवन तक लेकर आया। प्रेज द लॉर्ड। सचमुच ये गवाही का समय जो होता है, ये बहुत बहुत ही ज्यादा मूल्यवान होता है। इसको हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे क्यों उठे, किस लिए उठे, अरे नहीं बाद में कर, नहीं। ये समय जो है, ये पल जो है, ये हो सकता है ना हो पाए तुम्हारा। और मैं अपने जीवन के बारे में बता रही हूँ, सचमुच में प्रभु ने हमको इतना सामर्थ, इतना बल दिया है। जबकि मेरे हाथ में काफी पेन है, लेकिन मैंने कहा नहीं प्रभु, मैं तो जाऊंगी, मैं नहीं हटूंगी, कुछ भी हो, रुकावटें आए, लेकिन प्रभु ने इस लायक करा कि मैं यहाँ आज खड़ी हूँ। ये प्रभु की ओर से ही है कि मैं, उसने हमें ऐसा धैर्य दिया है, सामर्थ दिया। सचमुच में लाइफ में अप एंड डाउन से बहुत आते हैं, रुकावटें से इसलिए आती है कि ऐसा लगता है कि तूफान से हम चारों तरफ घिर गए, जैसे हमने गाना गाया है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारे पास कौन खड़ा है, हमारा पिता परमेश्वर, क्योंकि वो हर पल हर क्षण, चाहे दुख में हो चाहे सुख में है, वो हमारी निगाह रखता है। उसकी दृष्टि 24 घंटे हमारे ऊपर बनी रहती है। क्यों ना हम उसकी जय जयकार करें और जोर से हम ताली बजाएं उसके लिए, जोर से हम ताली बजाएं। जाना चाहेगा सबसे पहले तो अपना इंट्रो देना चाहूंगा। मेरा नाम सचिन रसी है, मैं बनारस से रहने वाला हूँ, बनारस का। हम लोग रोमन कैथोलिक हैं। मेरी वाइफ लखनऊ की रहने वाली है, ये हिंदू है। हम लोगों ने लव मैरिज कर रखी। प्रेज द लॉर्ड। CGI में हम दोनों वर्किंग में हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ। अच्छा। तो लास्ट ईयर दिसंबर में मुझे ये पता चला कि मुझे राइट अकल में राइट साइड में मुझे माउथ कैंसर है। तो मैंने अपनी एक सर्जरी कराई है कल्याण सिंह कैंसर इंस्टीट्यूट में, क्योंकि हमारी CGI में ओरल सर्जरी उस समय अवेलेबल नहीं थी। तो डॉक्टर ने मेरी सर्जरी की और उन्होंने बताया, उसके बाद कुछ 30 रेडिएशन की थेरेपी चली मेरी। फिर मुझे ये बताया गया कि मेरा पूरी तरह ठीक हो गया है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर पिछले 3-4 महीनों में तो थोड़ी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, और जैसे ही प्रॉब्लम स्टार्ट हुई मैं दोबारा डॉक्टर को दिखाने गया। कुछ टेस्ट काफी लिखे गए, टेस्ट वगैरह कराया, तो टेस्ट में आया कि पिछली बार शायद कुछ कहीं रह गई थी, जिस वजह से इस बार आपका बहुत तेजी से स्प्रेड कर रहा है, बहुत रिकरेंस, स्पीड रिकरेंस की बहुत ज्यादा तेज हो गई है। मेरा मीन्स लास्ट स्टेज का कैंसर है, फर्स्ट स्टेज के बाद किसी ने नहीं सुना है। तो मेरा एकदम लास्ट स्टेज का कैंसर है। मेरे 2 छोटे बच्चे, एक 4 साल का है, एक 8 साल का है। अगर यही कि मेरे खुदावन से विश्वास है, मुझे पता है कि अगर उसने मेरी जिंदगी में जितनी लिखी है तो इनसे कोई छीन नहीं पाएगा। और जो भी हो, मैं मसीह के नाम पे ही बाकी की अपनी जिंदगी और बढ़ाना, उनका मतलब हाथों में रखना चाहता हूँ कि हाँ, मैं फिर से ऐसे ही कुछ दिन हो सकता है, 1-2 साल बाद फिर ऐसे ही आप लोगों के बीच में खड़ा होके गवाही दूं कि मैं ये चाहता हूँ अंदर से। कुछ दिनों बाद मैं फिर यहाँ गवाही दूं, कुछ दिनों बाद धीरे धीरे करके मैं ऐसे करके सालों साल गवाही देता हूँ परमेश्वर की। इसीलिए आज आप लोगों के बीच में सहयोग अपने फैमिली के साथ में आया। प्रेज द लॉर्ड। विश्वास में बढ़ती रहिए बस। प्रभु का धन्यवाद। और बाकी अभी मैं अपने ट्रीटमेंट के लिए आज ही रात में मुंबई निकल रहा हूँ। वहाँ हालांकि मैंने बनारस, टाटा और मुंबई, टाटा वगैरह सब जगह दिखा दिया है, मगर कहीं से मुझे कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला है। एक लास्ट है डॉक्टर सुल्तान प्रधान, उन्होंने शरद पवार जी का ऑपरेशन किया है, जो वहाँ महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। तो एक वही लास्ट होप है, उनके पास में जा रहा हूँ, क्योंकि काफी तेजी की स्पीड से स्प्रेड हो रहा है मेरा।
सब ठीक करेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा हमें और आपको अपने वचन में लाने के लिए और अपने वचन में स्थिर करने के लिए, अपने वचन में बनाए रखने के लिए हमारे जीवन में कुछ ताड़नाएं, कुछ विपत्तियों को देता है। लेकिन ये विपत्ति, ये ताड़नाएं सदा बनी नहीं रहती। सच है। क्योंकि उसका बलवंत दाहिना हाथ हर रोग और हर अंधकार को दूर करने की सामर्थ्य रखता है। सच है। आमीन। उसने कहा यदि तुम विश्वास करोगे तो खुदा के अद्भुत कामों को देखोगे। सच। मेरे प्यारे भाई बहनों, केवल भाई नहीं बल्कि भाई के जीवन से जितने जने जुड़े हैं उन सब की दृष्टि भाई पे लगी है। और ये भाई इस पृथ्वी पर हर एक कार्य को करके खुदा के निकट आया है। आमीन। और खुदा ने कहा खुदा के निकट आओ तो खुदा भी तुम्हारे निकट आएगा। और आज इस भवन में, जिसमें हम और आप जानते हैं कि इस भवन को किसी मनुष्य ने नहीं बनाया है। सच है। और ना ही जब ये भवन बन रहा था तो ये भवन कहलाने के लिए हमने नियुक्त किया था। सच है। अचानक ये जगह, ये भवन खुदा ने हमें दिया। यस। अचानक प्रभु ने मंगल की प्रार्थना हमें दी। यस। अचानक प्रभु ने प्रतिदिन का वचन हमें दिया। प्रेज द और लॉर्ड। आज एक छोटा झुंड बहुत तायत से प्रभु के वचन को सुन रहा है। आमीन। हमारे YouTube और Facebook पे भाई लोग एक झुंड होकर सुन रहे हैं। बहुत से भाई बहन भवन में आना चाहते हैं लेकिन भवन बहुत दूर है, इसलिए वे नहीं आ पाते। सच है। लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु का वचन जब आपके निकट आता है तो आप चाहे जितनी भी दूर क्यों ना हो, प्रभु आपको खींचने की सामर्थ रखता है। आमीन। और मैं विश्वास करता हूं कि एक दिन जो भाई बहन YouTube और Facebook से देख रहे हैं वह भी इस भवन के अंदर पाए जाएंगे। सच है। भाई सचिन, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज हमारे बीच में बैठे हैं। मैं इनसे फर्स्ट टाइम मिल रहा हूं और भाई बहुत ज्यादा खुदा में आगे आज खुदा इनको खींच के लाया है। यस। प्रेज द लॉर्ड। कुछ कार्य हमारे जीवन से ऐसे हो जाते हैं जिनको हम खुदा के वचन को ना जानने के कारण कर बैठते हैं। यस। लेकिन खुदा जो क्षमा करने वाला और विलंब से क्रोध करने वाला है, जो हर एक मनुष्य को खींचने और उसको शुद्ध करने की सामर्थ्य रखता है, आमीन। आमीन। वो हमारे पापों को स्मरण तक नहीं करेगा। सच है। उसने कहा कि मेरी ओर फिरो तो देखो मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैं तुम्हें श्वेत वस्त्र पहनाऊंगा आमीन। और मैं तुम्हारे पापों को स्मरण तक ना करूंगा। सच है। तो आइए हम सब प्रभु के वचन में चलेंगे और सुनेंगे कि प्रभु का वचन क्या कह रहा है। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। 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 एक बार प्रभु का वचन क्या कह रहा है हम सब देखेंगे, बोलेंगे, पढ़ेंगे। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। हम प्रभु के वचन को आदर और महिमा देने के लिए हम सब अपने स्थानों पर खड़े होंगे और हम निकालेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 21वां अध्याय।
प्रकाशित वाक्य उसका 21वां अध्याय और उसकी 6वीं आयत अगर हम पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य चैप्टर 21 वर्स 6 अगर हम सब एक साथ पढ़ेंगे तो कलाम में लिखा है, फिर फिर उसने मुझसे कहा, ये माइक को भी खोल कर दीजिए, पूरी हो गई। सब एक साथ पढ़ेंगे। Praise the Lord। हाँ, पढ़ेंगे हम सब। हम सब रुकेंगे, 7 मिनट से चलेंगे। ठीक। Praise the Lord। Praise the Praise Lord। the Lord। प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय और उसकी हम सब 6ठी आयत पढ़ेंगे। कलाम में क्या लिखा है? फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई हैं। मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूँ। मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते में से सेठ में पिलाऊंगा। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। Praise the Lord। Praise the Lord। बंद कर दीजिए, उल्टी लगा दीजिए। Praise the Lord। Praise the Lord। हालेलुया। हालेलुया। जीवन खुदा के पास है और जो कोई उसके निकट आएगा वो जीवन पाएगा। आमीन। क्या रोग, क्या बैर, क्या डर, क्या भय, क्या मनुष्य का छल, क्या मनुष्य की परेशानी, क्या मनुष्य का कलेश विपत्ति, इस संसार में जो हमेशा बनी रहती है वो खुदा के सामने बौनी है। सच खुदा ने कहा, स्त्री का वंश तेरे फन को कुचलेगा। आमीन। अगर तू विश्वास करेगा तो तू खुदा के अद्भुत कामों को होते हुए देखे पाएगा। आमीन। लेकिन विश्वास करने के लिए हमें खुदा को जानना जरूरी है। यस। और जब हम खुदा को जान जाते हैं, पहचान जाते हैं, तब हमें एक ईमान लाना होता है और हमें कहना होता है, यीशु ही मेरा प्रभु है। यस। आमीन। क्योंकि हमें और आपको मालूम है कि स्वर्ग और पृथ्वी और अंधलोक में कोई दूसरा नाम नहीं है। केवल एक खुदा है और वो है यीशु मसीह। आमीन। इसलिए कलाम में लिखा है, प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय और उसकी 6ठी आयत में, फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई है। ये बातें पूरी हो गई हैं। मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूँ। सब कुछ वो है। प्रेज द लॉर्ड। अल्फा, ओमेगा, आदि और अंत, सब कुछ वो है। प्रेज द लॉर्ड। बैठ प्रेज द जाइए। लॉर्ड। आप बैठ जाइए, वचन पे कान लगाइए, सूचना तो करिए। अल्फा, ओमेगा और आदि, सब कुछ वो है। अगर मेरे मन में, अगर मेरे जहन में कुछ बातें हैं और ये बातें मैं अपने खुदा के सामने रखूंगा, तो जो सब कुछ है, जो सब कुछ अपने ठहराए हुए समय पर पूरा करना जानता है और अपने ठहराए हुए समय पर जो सब कुछ पूरा करता है, वो हर काम को पूरी तरीके से करना जानता है। आमीन। अल्फा, ओमेगा और आदि और अंत। Praise the Lord। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। अब बताइए, इस खुदा को छोड़ के हम कहाँ जाएं? और जब हम इस खुदा के निकट आते हैं तो ये खुदा हमें इस पृथ्वी पर जीवन देता है। यस। आमीन। फिर ये खुदा हमें बताता है कि तुम्हें किस मार्ग पर चलना है और जीवन की बातें क्या है। मनुष्य जी तो रहा है लेकिन उसे जीवन की बातें नहीं मालूम। तभी कलाम में लिखा है 6ठी आयत में, और फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई है। कौन सी बातें पूरी हो गई हैं?
कुछ बातें हैं, कुछ दृष्टांत हैं, कुछ भेद हैं जो पूरे हो गए हैं, जिनको खुदा ने अपनी सामर्थ्य से पूरा कर दिया है। और यीशु मसीह ने क्रूस पे कहा सब कुछ पूरा हुआ। आमीन। अब ये सारी बातें पूरी हो चुकी हैं। अब बस तुम्हें विश्वास करना है, क्योंकि अब जो कोई उस सबसे ऊंची चोटी पर जो पीतल का सांप मूसा ने जिस तरह से सबसे ऊंची चोटी पर लटकाया था, अब जो कोई उस पर दृष्टि करेगा वो बच जाएगा। आमीन। प्रेज द वो लॉर्ड। जीवन पाएगा, प्रेज द लॉर्ड। उसका उद्धार हो जाएगा। सच्चे। अब मेरे प्यारे भाई बहनों, आपको दृष्टि करना है खुदा के वचन पे। सच्चे। अब आपको दृष्टि करना है खुदा के वचन पे और उसके वचन पे दृष्टि करके चलना है। आमीन। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, फिर उसने मुझसे कहा ये बातें पूरी हो गई हैं, मैं अल्फा और ओमेगा आदि और अंत हूँ, मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते में से सेब में पिलाऊंगा। अब जो प्यासा होगा, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अब जो प्यासा होगा उसको खुदा अपने जीवन के सोते से पिलाएगा। सच्चे। आमीन। उसने कहा जो कोई प्यासा है वो मेरे पास आए। वचन में आने से पहले हमें ये सारी बातों को जानना है। यस। उसने कहा और मैं उसका प्रेज़ द लॉर्ड, मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते में से सेत मीत पिलाऊंगा। अब अगर आपके मन में, आपके जीवन में खुदा के वचन की प्यास है, तो खुदा आपको जीवन के जल से पिलाएगा। आमीन। और खुदा आपको जीवन के जल से पिलाने के लिए अपनी सामर्थ, अपनी सिफा उड़ेलेगा। आमीन। लेकिन इसके लिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें उसके निकट आना होगा। सच्चे। कलाम क्या कह रहा है? पढ़िए जरा 7वीं आयत। जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा। हर कोई नहीं, जय है। वारिस होने के लिए, आपको अधिकारी बनने के लिए, आपको पूरी रीति से खुदा का वंश बनने के लिए, आपको खुदा का पुत्र पुत्री बनने के लिए एक युद्ध लड़ना होगा। यस। क्योंकि वो जयवंत खुदा है। आमीन। और उसने कहा जो जय पाए, जो जय। हर कोई नहीं, जो। हर कोई नहीं। यस। आज लोगों को प्यास है, किसी को झूठी बातों की प्यास है, किसी को गाली बकने की प्यास है, किसी को क्रोध करने की प्यास है, किसी को अश्लील बातें करने की प्यास है, किसी को धन की प्यास है, किसी को तमाम किस्म की प्यासें हैं। यस। लेकिन खुदा संसार की प्यास, संसार के जल की बात नहीं कर रहा। खुदा उस जल की बात कर रहा है जो खुदा के वचन के सोते से बहता है। आमीन। अर्थात ये वो जल है मेरे प्यारे भाई बहनों, जिस जल के द्वारा हम शुद्ध किए जाएंगे। यस। आमीन। उसने कहा देखो मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे, और मैं तुम्हारे अंदर से पत्थर का हृदय निकाल के मांस का हृदय लगाऊंगा और तुम जीवित प्राणी बन जाओगे। आमीन। हमें और आपको आज ये जानना, ये समझना बहुत जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। हो सकता है मेरे प्यारे भाई बहनों, आज विपत्ति में पढ़कर, कलेश में पढ़कर, घटी में पढ़कर हमें संदेह है। हो सकता है कि हमारे अंदर एक भय की आत्मा बैठ गई है। हो सकता है कि जब रात में हम सोते हैं तो हमें एक बेचैनी, हमारे मन को एक निराशा सी होती है। लेकिन मैं आपको कहता हूं कि यदि इस शरीर में रह के हमने मेरे प्यारे भाई बहनों 100 साल प्राप्त भी कर लिए, तो भी प्यारे भाई बहनों क्या जीवन हमें मिल जाएगा? नहीं। जीवन ये शरीर में नहीं है, बल्कि जीवन आत्मा में है। आमीन। इसलिए खुदा कलाम कहता है जो शरीर के अनुसार चलेगा वो मरेगा, परंतु जो आत्मा के अनुसार चलेगा वो जीवन पाएगा। हमें और आपको खुदा के उस सोते से पीना है, और उस सोते से पीने के लिए ये शरीर बहुत तायत से मेरे प्यारे भाई बहनों
उस सोते तक नहीं पहुंच सकता। यस। उस सोते तक पहुंचने के लिए हमें खुदा का आत्मा चाहिए। आमीन। तब खुदा का आत्मा कहता है कि देखो मैं जाता हूं तुम्हारे लिए एक सहायक छोड़े जाता हूं, वो आएगा और तुम्हें सारी बातें सिखाएगा। आमीन। देखो जो बातें वो तुमसे कहे तुम वैसा ही करना, समझना पड़ेगा वचन को, सच है। क्योंकि जय प्राप्त करने के लिए एक युद्ध लड़ना होगा। और उसने कहा ये युद्ध तुम्हारा नहीं बल्कि ये युद्ध मेरा है। आमीन आमीन आमीन। खड़े रहो, खड़े खड़े उद्धार का काम देखो। देखो तुम्हारे अंदर से मैं लड़ूंगा। आमीन। अगर तुम संदेह करोगे, अगर तुम्हारा मन भयभीत होगा, तो मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा आत्मा तुम्हारे ऊपर जय प्राप्त ना करेगा। इससे पहले कि तुम मेरे पास आओ, ये विश्वास करो कि मैं हूं। भाई के रोग के बारे में हमने और आपने सुना, लेकिन मैं कहूं कि आज भाई के रोग के बारे में हमने और आपने तो सुना। भाई सचिन मैसी के रोग के बारे में हमने और आपने सुना, लेकिन मैं आपसे कहूं कि हमारे अंदर कितने रोग हैं उसके बारे में किसने सुना? हमारे अंदर तो भाई सचिन के जो रोग है उससे भी भयानक रोग हैं। कई गुना ज्यादा। आपको मालूम है खुदा ने कहा कि रोग में खुदा ने कहा कि रोग में मनुष्य की आत्मा उसको संभालती है, परंतु यदि आत्मा ही मर जाए तो उसे कौन संभाल सकता है? मैं आपको सच कह रहा हूं, जय पाने के लिए हमें किसी और से नहीं बल्कि अपने आप से युद्ध लड़ना है। पौलुस ने कहा प्रभु मैं तेरी डेवड़ी पर प्रतिदिन खड़ा हूं। आमीन। 1000 साल इस पृथ्वी पर जीने से कई उत्तम है कि तेरी डेवड़ी पर बिताया गया एक लम्हा। अगर आज किसी विपत्ति, किसी कलेश के कारण हम यीशु मसीह के निकट आते हैं तो ये विपत्ति, ये कलेश हमारे लिए भलाई का कारण है। हम जानते हैं कि ये विपत्ति, ये कलेश हमारे जीवन से खुदा पल में दूर कर देगा। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, धन्य है वो मनुष्य जो विपत्ति को तुच्छ न समझे, धन्य है वो मनुष्य जो ताड़ना को तुच्छ न जाने, बुद्धिमान है वो मनुष्य जो ताड़ना से सीख लेता है। आज हमें सीखना है, आज हमें जानना है, हमें खुदा के वचन के प्रति ईमानदार बनना है, क्योंकि खुदा का कलाम कह रहा है 7वीं आयत में, जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा और मैं उसका खुदा होऊंगा और वो मेरा पुत्र होगा। आमीन आमीन। जय पाने के बाद हम क्या हो जाएंगे? उसके पुत्र पुत्रियां। और इससे पहले कि आप उसके पुत्र और पुत्रियां हो, आपको प्रार्थना सभा में आने के लिए एक युद्ध लड़ना होगा। शैतान आपको रोकेगा, आपको ऐसा लगेगा अब नहीं पहुंच पाएंगे, समय बहुत हो गया है। लेकिन खुदा का कलाम कहता है देख मैं तुझे खींचने की सामर्थ्य रखता हूं। आप क्या सोचते हैं कि जब हम प्रार्थना सभा में बैठ जाते हैं, जब हम मीटिंग को सुन लेते हैं तो हमारा हो जाते हैं, सारा काम हो जाता है? नहीं, प्रार्थना सभा में बैठना, प्रार्थना सभा को सुनना एक युद्ध को जीतने के बराबर है। और हर एक मनुष्य प्रार्थना सभा को ना सुन पाता है और ना बैठ पाता है। सच है। क्यों आखिर प्रार्थना सभा में मनुष्य नहीं बैठ पाता? क्यों आखिर क्या कारण है कि प्रार्थना सभा को मनुष्य सुन नहीं पाता? क्योंकि प्रार्थना सभा को सुनने के लिए, उसमें बैठने के लिए खुदा का मन चाहिए। देखिए खुदा का कलाम क्या कह रहा है, 3री आयत पढ़ें अगर, प्रकाशित वाक्य उसका 21वां अध्याय और उसकी 3री आयत। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से ये कहते हुए सुना, आमीन। आमीन। सिंहासन में से एक शब्द आ रहा है। आमीन। सिंहासन में से एक ऊंचा शब्द हो रहा है। आमीन। और वो कह जा रहा है, एक खुदा का डेरा मनुष्य के बीच में है। अरे प्रभु, अगर खुदा का डेरा मनुष्य के बीच में है तो रोग कैसे उत्पन्न हो गए?
अगर खुदा का डेरा मनुष्य के बीच में है तो हम भयभीत क्यों हैं? अगर खुदा का डेरा मनुष्य के बीच में है तो हम कलेश और बंधनों में जकड़े क्यों हैं? सच है। जबकि सिंहासन में से एक शब्द सुनाई दे रहा है कि देख खुदा का डेरा मनुष्य के बीच में है। अगर खुदा के वचन में ये लिखा है कि खुदा का डेरा मनुष्य के बीच में है, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज कुछ मनुष्य ऐसे हैं जिनके जीवन में खुदा वास करता है। आमीन। और आज मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा के कुछ चुने गए अभिषिक्त ऐसे हैं जिनके अंदर खुदा रहता है। आमीन। क्योंकि अगर खुदा के वचन में लिखा है कि खुदा का डेरा मनुष्य के बीच में है, तो वे मनुष्य जिनके बीच में खुदा का डेरा है, वे मेरे प्यारे भाई बहनों शारीरिक रीति के नहीं है, सच है। क्योंकि वे अधिकारी बनेंगे, यस, प्रेज द क्योंकि वे लॉर्ड, वारिस बनेंगे, क्योंकि वे प्रभु के पुत्र और पुत्रियां बनेंगे, प्रेज द लॉर्ड। और वे प्यासे होंगे प्रभु के वचन के। आमीन। जाइए और जाके देखिए कि क्या कोई प्यासा है प्रभु के वचन का? क्या कोई खोजी है प्रभु के वचन का? क्या कोई है जिसके अंदर एक प्यास जगी है कि नहीं, मुझे प्रभु के वचन को जानना है? यस। कलाम हमें बताता है, वचन हमें बताता है मेरे प्यारे भाई बहनों। 3री आयत पढ़ें। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से ये कहते हुए सुना, देख खुदा का डेरा मनुष्य के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे। वह उसके साथ डेरा करेगा, वह उनके लोग होंगे। आमीन। अब अगर खुदा का जन बनना है आपको, तो आपको एक संगति तो छोड़नी पड़ेगी। यस, प्रेज द लॉर्ड। और संगति को छोड़ना नहीं चाहता। सच है। जाइए और जाके देखिए कि क्या आज संसार की संगति मनुष्य के लिए प्रिय ना हो गई? सच है। क्या मनुष्य आज संसार और संसार की वस्तु के साथ संगति करते समय थक रहा है? नहीं, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अगर तुम चाहते हो कि खुदा का डेरा तुम्हारे बीच में रहे, अगर तुम चाहते हो कि तुम जय प्राप्त करो, अगर तुम चाहते हो कि तुम उसके वंश, उसके अधिकारी बनो, उसके पुत्र पुत्री बनो, तो तुम्हें जय प्राप्त करना। आमीन। फिर तुम्हें खुदा के साथ संगति करनी पड़ेगी। कलाम में लिखा है 3री आयत, देख खुदा का डेरा मनुष्य के बीच में है, आगे वह उनके साथ डेरा करेगा, वो उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे। तो क्या जब खुदा उनके साथ डेरा करने आएगा, तो क्या वे भी खुदा के साथ डेरा करेंगे? यस। कलाम में लिखा है, और खुदा आप उनके साथ रहेगा और उनका खुदा होगा। आमीन। आमीन। खुदा आप उनके साथ रहेगा और उनका खुदा होगा। अब आप जाइए कहीं पर भी। कहाँ जा रहे हैं भैया? क्या करें, सब कुछ तो बढ़िया है, लेकिन क्या करें, घर में बीवी मारती है। भैया क्या करें भैया, सब कुछ तो बढ़िया है भैया, जब देखो तब झगड़े होते हैं। क्या करें, क्या करें, क्या करें? हेलो, प्रेज द लॉर्ड। आपको एक जय प्राप्त करनी है। आमीन। ये खुदा का वचन है। अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपका और आपके संग और आपके साथ वास करे, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें इस पृथ्वी पर रहते हुए एक संघर्ष करना है। यस। हमें संसार और संसार की वस्तुओं को प्रिय नहीं जानना। हो सकता है कि जब भवन आए तो कुछ न कुछ दुर्घटना हो जिसके द्वारा हमारे अंदर से कुड़कुड़ाहट निकले, अरे भवन जा रहे हैं। शैतान ये घटना जानबूझ के कराता है कि तुम्हारा भवन जाते समय तुम्हारे मुंह से कुड़कुड़ाहट निकले और तुम कुड़कुड़ाते हुए प्रभु के वचन में पहुंचो। यस। लेकिन जिस समय हम अपने मुंह को बंद कर लेते हैं और समझ जाते हैं ये दुष्ट था जो हमें छू ना पाया। यस। सच है। आपको मालूम नहीं है
कि जब आप संसार के काम करने निकलते हैं तब आपको कोई गति नहीं होती, लेकिन जब आप खुदा के वचन के सुसमाचार का प्रचार करने निकलेंगे तब इस संसार का बैरी, इस संसार का दुष्ट तुम्हारे ऊपर हावी होगा। सच है। उसकी पूरी कोशिश ये होगी तुम खुदा तक ना पहुंचो, क्योंकि अगर तुम खुदा तक पहुंच गए तो तुम्हारा डेरा खुदा के साथ हो जाएगा और खुदा का डेरा तुम्हारे साथ हो जाएगा और खुदा तुम्हारे साथ रहने लगेगा। आमीन। और अगर खुदा तुम्हारे साथ रहने लगेगा तो दुष्ट को भागना पड़ेगा। सच है। अब आप मुझे बताइए, क्या कोई मनुष्य अपने घर को यूं ही खाली कर देता है? अभी कोई जहाँ रह रहा है, जाओ जाके सामने खड़े हो जाओ उसके घर के और कहो भैया हटो हटो निकलो निकलो, वो निकलेगा नहीं, वो पूरा युद्ध लड़ेगा, हर चीज लड़ेगा, वो नहीं निकलेगा। ठीक इसी तरीके से खुदा का आत्मा हमारे अंदर आने के लिए हमारे अंदर के दुष्ट को बाहर जाना होगा, और हमारे अंदर का दुष्ट बाहर जा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि उस दुष्ट ने इस शरीर को अपना घर बना दिया है, और दुष्ट को बाहर निकालने की सामर्थ्य केवल यीशु मसीह में है। आमीन। और जब यीशु मसीह बलवंत होता है और जब यीशु मसीह की सामर्थ हम पर प्रकट होती है तो हमारे शरीर से हर अंधकार की शक्तियां निकलती हैं। तब हमारे जीवन में एक ज्योति आती है, तब हम ज्योति की संतान बन जाते हैं, तब खुदा का आत्मा हमारी रक्षा करता है, तब कोई मनुष्य नहीं बल्कि खुदा का दूत हमारे संग संग चल रहा है। वचन को समझने के लिए और उसमें बने रहने के लिए हमें एक युद्ध लड़ना है। प्रार्थना, शांति और विपत्ति भाग जाए, बीमारी चंगी हो जाए, कलेश दूर हो जाए, इसकी नहीं होती। सच है। प्रार्थना होती है कि हम जय प्राप्त करें। यस, आमीन। प्रार्थना होती है कि शैतान का मुंह हमारे एड़ी के नीचे आए। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये वो दुष्ट है कि जिससे आप नहीं जीत सकते। इस दुष्ट के मुंह को कुचलने के लिए खुदा का आत्मा चाहिए। आमीन। और जब तक आप खुदा की आत्मा को ग्रहण नहीं करेंगे, जब तक आप खुदा के वचन को ग्रहण नहीं करेंगे, जब तक आप उसके निकट नहीं आएंगे, जब तक आप उसके सोते से नहीं पिएंगे, जब तक आप उसके वचन में पूरी रीति से दृढ़ नहीं होंगे, जब तक आप उसके वचन में स्थिर नहीं होंगे, जब तक आपका डेरा, आपका मन खुदा के वचन में नहीं लगेगा, और खुदा का डेरा जब तक तुम्हारे अंदर ना होगा तब तक तुम इस दुष्ट से जीत नहीं सकते। क्या कारण है कि आज चुने गए लोग भी भरमाए जा रहे हैं? क्या कारण है कि जो वचन को जानते हैं, जो वचन में चलते हैं, आज वे भी भटक रहे हैं? क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह शैतान उनको पकड़े है, और वो शैतान की युक्तियों को समझ नहीं पा रहे। वो ये जान नहीं पा रहे कि उनके जीवन में दुष्ट काम कर रहा है, और इस दुष्ट को निकालने के लिए यीशु मसीह का बलवंत दाहिना हाथ चाहिए। कलाम में लिखा 7वीं आयत, जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा, और मैं उसका खुदा होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। आमीन। आमीन। तो भैया जय कौन पाएगा? आइए, पहला कुरिन्थियों और उसका 9वां अध्याय, पहला कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय और उसकी 19वीं आयत पढ़ें। पहला कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय, लाइए बेटा, पहला कुरिन्थियों
उसका 9वां अध्याय। उसकी 19वीं है। हाँ ब्रदर, ये पहला कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय 19वीं है। उसकी 19वीं आयत पढ़े। क्योंकि सब सबसे स्वतंत्र होने पर भी मैंने अपने आप को सबका दास बना दिया है कि अधिक लोगों को खींच लाऊं। अरे स्वतंत्र होने पर भी तुमने दास बना लिया इसको, अपने आप को। क्यों? क्योंकि जब मैं राजा की गद्दी में बैठता हूं तो मैं अपने प्रभु के सुसमाचार का प्रचार नहीं कर पाता, लेकिन जब मैं दासमा से उन्हें वचन से सिखाता हूं। आमीन। आज अगर अधिकारी अपनी कुर्सी पर बैठा रहे तो कुर्सी की सारी चीजों को देखकर वो कभी भी सुसमाचार का प्रचार नहीं कर पाएगा। लेकिन जब अधिकारी उस अधिकार की कुर्सी पर बैठने के बाद भी अपने आप को दास बनाता है, तब मेरे प्यारे भाई बहनों वो बहुत से लोगों को प्रभु के वचन में खींच लाता है। आमीन। समझना होगा। आज हमारा जीवन कैसा है? क्या हमारे जीवन से कोई खींच रहा है? भैया, आप प्रार्थना करते हैं, कोई खींच के आया क्या? क्या आपकी प्रार्थनाओं से कोई जना खींच के आया? साक्षात सचिन भाई मैसी हमारे साथ बैठे खींचे हुए। प्रेज द लॉर्ड। ना ये हमें कभी जानते ना हम इनको कभी जानते, लेकिन वचन में लिखा है जब मैं दास बनूंगा तो खींच लाऊंगा। आमीन। सच है। ये गवाहियां हैं जो चलते उठते और बैठते खुदा हमें दिखाता है। कौन खींच के लाया भाई को यहाँ पर? मैं या भाई? हमारे और भाई के बीच में एक है जो आत्मा जो सारी बातें हमें सिखाता है। करने दो छोड़ दो उसको। क्या खुदा का आत्मा नहीं है क्या इसको संभालने के लिए? आमीन। गिरने दो, चोट लगने दे, कुछ भी करने दो, वो चंगी हो रही है, तुम उसकी चंगाई को देख नहीं पा रही हो। अभी बुखार था, लेटी हुई थी, अब वो चल रही है, दौड़ रही है भवन में। क्यों? क्योंकि खुदा इससे बात कर रहा है। आमीन। लेकिन तुम बच्चे की तरफ दृष्टि कर रही हो क्योंकि तुम्हें बच्चा प्रिय लग रहा है। अंधकार में बसे हुए लोगों, मेरी ओर दृष्टि करो। प्रेज द लॉर्ड। देखो, जब खुदा का वचन आए तो केवल खुदा के वचन पे कान लगाओ। सच है। इस पूरी जगह को खुदा ने घेर रखा। आमीन। कोई अंधकार की शक्ति इसको नहीं छू सकती। सच है। भवन में आने के बाद ये जितनी ज्यादा कूदा फांदी कर रही है, इसका मतलब इसको चंगाई खुदा दे रहा है। आमीन। तो चाहती नहीं कि चंगी हो। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्या कोई जना खींच रहा है? पौलुस कह रहा खींच लाऊं। आमीन। आमीन। क्योंकि सबसे स्वतंत्र, पढ़े जरा 19वीं आयत। क्योंकि सबसे स्वतंत्र होने पर भी मैंने अपने आप को सबका दास बना दिया है कि अधिक लोगों को खींच लाऊं। आमीन। आमीन। अब जय प्राप्त करने के लिए आपको एक खिंचाव चाहिए, और ये खिंचाव संसार का नहीं, खुदा का होगा। आमीन। सोचिए, जब संसार की चीजें अपने बल के कारण मनुष्य को खींचती हैं, सोचिए जब हवा का पावर मनुष्य को खींचता है, जब पानी का पावर मनुष्य को खींचता है, मनुष्य फूल पत्ते की तरह उड़ता है। यस। तो अगर खुदा का आत्मा आपको खींचेगा तो आप कैसे उड़ेंगे? आमीन। आप ना रहेंगे, आप खुदा का आत्मा में होकर खुदा की जय हो जाएंगे। यस।
ये वचन केवल किताब में लिखा हुआ वचन नहीं है, बल्कि ये वचन स्वर्ग से उतरा है। हाँ, मनुष्य ने इस वचन पर विश्वास ही नहीं किया। मनुष्य सोचता है 350 रुपए की बाइबल, काली और सफेद। नहीं, मैं आपको बताऊं, ना ये काली, ना ये सफेद, ना 350 की है, ये मेरा जीवन है। आमीन। मेरा जीवन ये है, और कोई मनुष्य मुझसे मेरा जीवन नहीं छीन सकता। पौलुस कहा, देखो तुम मुझे तो मार सकते हो, लेकिन वचन को नहीं मार सकते। अर्थात जो वचन मेरे अंदर है, वो वचन कभी ना मरेगा। मेरा जीवन ये वचन है। मनुष्य ने इस वचन को अपने जीवन में सराहा नहीं। अगर तुम वचन के प्रति ईमानदार बनोगे, अभी तुम अभी फिरो, अभी मैं तुम्हें सामर्थ्य चंगा करूंगा। जिस समय तुम फिरोगे, उस समय मैं तुम्हें खींच लाऊंगा। जिस समय तुम मेरी ओर दृष्टि करोगे, उस समय मैं तुम्हारे पापों को क्षमा कर दूंगा। तुमने जितने भी पाप किए होंगे, तुम जितने भी अंधकार में होगे, तुमने जीवन भर में जो कुछ भी मेरे विरोध में कहा होगा, तुमने जो कुछ भी मेरे विरोध में किया होगा, उन सब को क्षमा करके मैं तुम्हें शुद्ध कर दूंगा। लेकिन बस फिरो, फिरना होगा, विश्वास में फिरना होगा। क्या कह रहा पढ़ेगा 19वीं आयत, क्योंकि सबसे जरूरत होने पर भी मैं अपने आप को सबका दास बना दिया है कि अधिक लोगों को खींच लाऊं। मैं यहूदियों के लिए यहूदी बना कि यहूदियों को खींच लाऊं, जो व्यवस्था के अधीन है, उनके लिए मैं व्यवस्था के अधीन ना होने पर भी व्यवस्था के अधीन बना कि उन्हें जो व्यवस्था के अधीन है खींच लाऊं। क्या बन गए पौलुस? खुदा पापी नहीं है, खुदा निष्कलंक है। आमीन। लेकिन वो पापियों के बीच में आ गया, ताकि उन पापियों को खींच लाए। आमीन। पौलुस कह रहा, मैं यहूदियों के बीच में गया कि मैं उन्हें खींच लाऊं। आमीन। पौलुस कह रहा है कि मैं यहूदियों के लिए यहूदी बन गया। व्यवस्था के अधीन मैं नहीं था, लेकिन तब भी मैं व्यवस्था के अधीन जाकर उनके बीच में इसलिए गया कि उन्हें भी खींच लाऊं। आमीन। क्या आज कोई जय प्राप्त करना चाहता है? अगर प्रभु भी यही कहता कि नहीं ये पापी हैं, हम इनके बीच में नहीं जाएंगे, तो मैं आपसे कहूं कि अगर प्रभु ये कहता कि ये पापी हैं, हम इनके बीच में नहीं जाएंगे, तो क्या आज कोई मनुष्य जीवन पा पाता? नहीं। तो क्या आज किसी मनुष्य को अनंत जीवन मिलता? नहीं। तो क्या आज कोई मनुष्य मर के फिर जी उठता? नहीं। प्रभु क्यों पापियों के बीच में आ गया? क्योंकि उसने हमें ये बातें सिखाई है। आमीन। कि मैंने तुम्हें अपने वचन को, अपनी आत्मा को दिया है, और मेरा आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है। इसलिए अवश्य है कि तुम्हें उनके बुराइयों को, उनके अंधकार की शक्तियों को, उनके उस स्वभाव को सहना पड़ेगा, क्योंकि वे नहीं जानते वचन, तुम जानते हो। तुम उनको सहो और उनके बीच में रह के मेरे वचन का प्रचार करो। पौलुस कह रहा खींच लाऊं। क्या कह रहा? पढ़े जरा। क्योंकि मैं यहूदियों के लिए यहूदी बना कि यहूदियों को खींच लाऊं, जो लोग व्यवस्था के अधीन हैं, उनके लिए मैं व्यवस्था के अधीन ना होने पर भी व्यवस्था के अधीन बना कि उन्हें जो व्यवस्था के अधीन है खींच लाऊं। व्यवस्थाहीनों के लिए मैं, जो खुदा की व्यवस्था में हीन नहीं परंतु मसीह की व्यवस्था के अधीन हूँ, व्यवस्थाहीन से बना कि व्यवस्थाहीनों को खींच लाऊं। मैं निर्बलों के लिए निर्बल सा बना कि निर्बलों को खींच लाऊं। मैं सब मनुष्य के लिए सब कुछ बना कि किसी न किसी रीति से कई एक का उद्धार कराऊं। आमीन। सब मनुष्यों के लिए सब कुछ बन गया कि मैं किसी ना किसी रीति से बहुत तेरों का उद्धार करा। आमीन। हमारे घर में लाइट आ गई भैया, अब डंडा ना मारना।
जब अगर डंडा मारोगे तो फिर हमारे घर की लाइट चली जाएगी। तो पता चला 4 घरों की लाइट नहीं आई है, उनकी ना आए लेकिन हमारे घर की लाइट आ गई। अब इस तार पे डंडा ना मारना। ये है जीवन मनुष्य। सच है। मनुष्य का जीवन जानते क्या है? मनुष्य का जीवन ये है कि हमारे साथ भला हो जाए, दूसरे के साथ भला हो या ना हो। लेकिन पौलुस कह रहा है, जरा पढ़े जरा 23वीं आयत। मैं यह सब कुछ सुसमाचार के लिए करता हूँ कि औरों के साथ उसका भागी हो जाऊं। आमीन। आमीन। इसके लिए कर रहे हैं सुसमाचार के लिए। तो अगर आप सुसमाचार के लिए निकलेंगे तो दुष्ट आप पर प्रहार करेंगे। यस। और अगर दुष्ट प्रहार करा तो क्या आपकी प्राणों की हानि हुई? नहीं। बचाया किसने? खुदावंद यीशु मसीह। तो फिर आप क्यों चिंतित हो रहे हैं? सच है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदा सबसे ऊंचे पर इसलिए चढ़ाया गया ताकि बहुत तेरों को खींच लाए। आमीन। और आज हमें और आपको खुदा के वचन में इसलिए सहना होगा, इसलिए मनुष्य की सुननी होगी ताकि मेरे और आपके जीवन से बहुत से मनुष्य खींचे। यस। आमीन। आज किसी मनुष्य के जीवन में खुदा के वचन को जानना और उसके वचन में चलने और उसके वचन में बने रहने के लिए कुछ भी भूख नहीं है। यस, सच है। खुदा ने कहा, देख मैं तेरे बीच में डेरा करूंगा और मैं तेरा जन होऊंगा, तू मेरा जन होगा। आमीन। आमीन। तू मेरा पुत्र होगा, मैं तेरा पिता होऊंगा। खुदा तुम्हारे बीच में वास करेगा। लेकिन एक काम करना है, जो जय पाए वो जय के सिंहासनों पे बैठेगा, हर कोई नहीं। अब जय प्राप्त करने के लिए अपने जीवन से संदेह और भय को दूर करना होगा। ये रोग, ये घटी, ये विपत्ति, ये कलेश, ये बातें, ये मनुष्य के विरोधी बने की बातें बहुत बौनी हैं, हमें छू नहीं पाएंगी। किसी मनुष्य के शब्द पे ध्यान ना देना। यस, सच है। बहुत तेरे मनुष्य तुम्हारे ऊपर बोलेंगे, यस। बहुत तेरे लोग मनुष्य तुम्हारे विरोध में बोलेंगे, बहुत तेरे मनुष्य तुम्हारे विरोध में काम करेंगे, लेकिन तब तुम खड़े होके उन कामों को अपनी एड़ी से कुचलोगे क्योंकि तुम खुदा के पुत्र। आमीन। हकीकत तो बात ये है कि वहां खुदा ने हमें इसलिए रखा है कि हम दिखा दें कि हम मसीही हैं। आमीन। आज तो ये युद्ध है और ये बात समझ लो, ये युद्ध जीता जा चुका है। ये युद्ध किसी मनुष्य का नहीं बल्कि हमारे खुदा ने हमारे अंदर से लड़ा है। आमीन। और वो जयवंत खुदा है। आमीन। इसे तुम्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं। नहीं है। तुम किसी बात की चिंता ना करना है कि क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे, कहाँ जाओगे, कैसे आओगे, क्या करोगे। देखो मैं तुम्हारा स्वर्गीय पिता हूँ, मुझे तुम्हारा ध्यान है। मैं हर एक अंधकार को और हर एक दुष्ट को तुम्हारे सामने कुछ लूंगा और तुम्हें एक बार फिर से नया जीवन दूंगा। कर रही है और देखिए जितना कर रही उतनी जल्दी चंगी होगी। आप विश्वास कर ही नहीं रहे बात पे, करने दो उसको। देखो वचन हमें इन्हीं बातों की शिक्षा देता है। यस। भवन में आके ये कितना चहल पहल मचा रही है। आमीन। मैंने तुमसे क्या कहा था, इसको भवन में लाओ, ये चंगी हो जाएगी। देखो कहीं से पता लग रहा है इसको बुखार उखार माइकल जैक्सन बनी हुई। प्रेज़ द लॉर्ड। माइकल जैक्सन तो छोड़ो, ये खुदा की पुत्री है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमें और आपको समझना पड़ेगा आखिर क्यों हन्ना ने अपने एक पुत्र को मंदिर में सौंपा।
आखिर क्यों हन्ना अपने पहलौठे पुत्र को मंदिर में जाके ले गई। सुलेमान को सैमुएल को मंदिर में जाके सौंप दिया। और आप भवन में जब हम बैठे हैं तो थोड़ी देर के लिए भी भवन में बच्चे को सौंप नहीं पा रहे। सोचो वो हन्ना जिसने अपने पहलौठे पुत्र को जीवन भर मंदिर की ड्योढ़ी पर रख दिया, क्योंकि वो जानती है मंदिर नहीं है, ये मेरे खुदा का डेरा है। वो जानती है कि ये ड्योढ़ी मेरे खुदा की है। सोचिए जरा, हमें और आपको समझना होगा। हमारा खुदा हमें सारी बातों की शिक्षा देता है। हर बात का एक समय होता है। मैं बोलता बहुत हूँ, तो आइए हम मती निकालेंगे। मती 6। सचिन भाई हम मती 6 निकालें और हम मती 6 उसकी पहली आयत से चौथी आयत तक पढ़ेंगे। सचिन भाई आइए। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, हम सब एक साथ पढ़ेंगे। सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम न करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी वरदान पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही न बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ न जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आमीन। उसे दो अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो, तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो, तन मन और धन उसे दो। प्रेज़ द लॉर्ड। हम पढ़ेंगे पहला इतिहास उसका 19वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत हम पढ़ेंगे। पहला इतिहास उसका 29वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत हम एक साथ पढ़ेंगे। हे मेरे खुदा, मैं जानता हूँ कि तू मन को जांचता है और सच्चाई से प्रसन्न रहता है। मैंने तुझे सब कुछ मन की सिधाई और अपनी इच्छा से दिया है, और अब मैंने आनंद से देखा है कि तेरी प्रजा के लोग जो यहाँ उपस्थित हैं वे अपनी इच्छा से तेरे लिए भेंट देते हैं। आमीन। धन्यवाद प्यारे खुदावन, आज के दिन इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। जो भेंट और जो वस्तु यहाँ पर आई है उस पर प्यारे प्रभु तो अपनी आशीष दे। जिन खतों से जिस हृदय से निकल के आई है उस पर तो अपनी आशीष दे। भाई सचिन में मैसी प्यारे प्रभु जो कुछ भी उनके अंदर रोग है, मैं विश्वास करता हूँ इस भवन में आने के बाद वो रोग चंगा हो चुका है। मैं जानता हूँ कि तेरा आत्मा ही है प्यारे प्रभु जो हर एक मनुष्य को चंगाई देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपने अपने वचन में कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि मेरी आंखें, मेरे हाथ और मेरा मन भवन की ओर लगा रहेगा, और जो कुछ भी प्रार्थना तुम इस भवन में होके करोगे वो मैं पूरा करूंगा। आमीन। हमारे भाई बहनों के अंदर जो जो प्रार्थनाएं हैं, जो जो निवेदन है, जो जो बातें हैं, जो विपत्तियां हैं, जो रोग है, जो कलेश है, जो घटी है,
इसी समय यीशु मसीह के नाम के द्वारा हील होने पाए। खुदावंद तेरा आत्मा बहुत तायत से यहाँ उपस्थित हर एक मनुष्य के ऊपर मंडराने पाए, ताकि हर एक मनुष्य आने वाले समय में यहाँ भवन में आके गवाही देने पाए कि यीशु ने मुझे चंगा करा, यीशु ही मेरा खुदा है और वही जीवन है और वही जीवन का जल है और वही मार्ग है और वही हम जानते हैं कि हर एक जना, हर एक घुटना, हर एक जबान कहेगी यीशु ही प्रभु है। प्यारे प्रभु, ये रोज की प्रार्थना सभा, ये प्रतिदिन की प्रार्थना सभा, ये हर एक दिन का मन्ना जो तू हमें देता है प्यारे प्रभु, हम जानते हैं इस मन्ने के द्वारा हम बहुत ताकत से बल प्राप्त करते हैं और इस बल को प्राप्त करके प्यारे प्रभु हम तेरे वचन में एक दास और दासी का रूप लेते हैं और इस दास और दासी के रूप के कारण बहुत तेरे लोग प्यारे प्रभु तेरे वचन में खींचे चले आते हैं। प्यारे प्रभु, अब प्रार्थना मांगते जो भाई यूट्यूब और फेसबुक से देख रहे हैं उन पर भी तू अपनी आत्मा दे कि वे भी एक मन होकर इस भवन में आने पाए और उनके भी रुके हुए सारे काम तेरे बलवंत के हाथ से पूरे होने पाए। खुदावन, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ कि तूने रूथ को चंगा किया। धन्यवाद देता हूँ कि मैं प्रभु तूने भाई सचिन मैसी को चंगाया। धन्यवाद देता हूँ यहाँ भाई बहन जितने भी प्रभु निराश मन से आए थे, झगड़े के मन से आए थे, उनको भी तूने चंगा किया। प्रभु सब कुछ करने में सामर्थ्य है। प्रार्थना मांगता हूँ आज हमारा भाई जो गाड़ी लेने पर है उस गाड़ी को भी प्यारे प्रभु आशीषित कर, उसके लिए वो 100 गुना फल बन। धन्यवाद देते कि जब हम भवन के लिए आए तूने हमारी गाड़ी और हमारी रक्षा करी। छोटी सी खुरच लगी उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि तूने हमें बचाया। प्यारे प्रभु तेरा आत्मा ही है प्यारे प्रभु जो सदा हमारी रक्षा करता है। तेरा वचन ही है प्यारे प्रभु जो हमें इस पृथ्वी पर चलाता है। तेरा वचन ही है प्यारे प्रभु जो हमें थामता है। हम विश्वास करते हैं कि जब भाई सचिन मैसी आज इस भवन से जाएंगे तो इनके साथ तेरा आत्मा वास करता हुआ जाएगा। प्यारे प्रभु ये जहाँ जा रहे हैं प्यारे प्रभु वहाँ पर प्यारे प्रभु इनके आगे आगे अपने दूत को भेज रक्षा होने पाएगा। प्यारे प्रभु जिस डॉक्टर से मिलते उस डॉक्टर को समझ और बुद्धि दी ताकि वो तेरी समझ और बुद्धि में होके प्यारे प्रभु इनका इलाज करे। जो कुछ भी इलाज करे प्यारे प्रभु वो प्यारे प्रभु इनके लिए 100 गुना आशीष है। जितने ज्यादा इन्होंने गवाही दी कि वो तेजी से बढ़ रहा है वो उससे 100 गुना तेजी से घटेगा। और मैं विश्वास करता हूँ कि घट गया, क्योंकि प्यारे प्रभु तेरा ही आत्मा है जो मनुष्य के शरीर में रोग डालता और तेरा ही आत्मा है जो मनुष्य के शरीर से रोग को चंगा करता। प्यारे प्रभु आपका वचन देता है देख मैं अपना बलवंत दाहिना हाथ बढ़ाकर तेरे बीच से सारे रोग को देख। मैं तुझसे सच कहता हूँ कि यदि तू विश्वास करेगा तो खुदा के अद्भुत काम को देखेगा। मैं तुझे सच कहता हूँ कि यदि तुम मेरे वचन में बना रहेगा तो मैं तुझ में और तू मुझ में वास करेगा। प्रभु मैं तुझसे प्रार्थना मांगता हूँ कि अपना आत्मा हम सब पर पैरों बना पैरों जो भाई बहन दुखी मन से आए हैं, जो भाई बहन मेरे पैर 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 खुदावन अपनी विपत्ति अपने कलेश अपने झगड़े को लेकर आए हैं, अपने रोगों को लेकर आए, उनको सबको पैरों पूरे रीति से धोके शुद्ध कर दे ताकि हम सब एक ही जल से पीने वाले एक ही चट्टान से पीने वाले और पैरों को एक ही चट्टान की आत्मा में होके चलने वाले और वो चट्टान कोई मनुष्य कोई वस्तु नहीं बल्कि तू हो। प्रभु सब बातों में आप बड़े हम घटे। इस प्रार्थना को हम आपके प्यारे नाम पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए कहेंगे आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा से स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध भी क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद सारी आती ऊपर से हालेलुया धन्यवाद 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 सारी आशीषों
तोरे धन्यवाद। थैंक यू जीसस। आप प्यारे खुदावन, आज के दिन सभी की क्या बोलने वाले थे। हर क्रोध झगड़े को दूर कीजिए, सारी घटी कमी को दूर कीजिए, अच्छा जॉब जॉब को और आशीष के वाहनों को रक्षा हो, आपकी दया दृष्टि सदा आपके वचन में पढ़ने पाए, इस रात में आनंदित रहने पाए। प्रार्थना को हम आपके पैरों में अर्पण करें, यीशु के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सारे भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे होगी और भाई रवि मैसी क्या होगी।